Hello friends, this is your online tutor Nijar Arun. Today I am going to explain chapter number 4. The chapter is sensitivity towards others, अर्थात दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। दूसरों के प्रति हमारी व्यवहार कैसी है या कैसा होना चाहिए, इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में स्टडी करेंगे। So, without any delay, let us start. In class 4, you read about caring for older members of the family. हम लोग क्लास 4th में पढ़े हैं कि अपने फैमिली के जो ओल्डर मेंबर्स हैं, जो पुराने सदस्य हैं, जो बुजुर्ग सदस्य हैं, उनके केयरिंग के बारे में, उनका कैसे ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। आप लोग जानते भी हैं, करते भी हैं। यू नो दैट विजुअल इंपेयर्ड एंड हियरिंग इंपेयर्ड आर स्पेशल चिल्ड्रेन। आप सभी जानते हैं कि जिनको विजुअल इंपेयर्ड हम कहते हैं, जिनको देखने में समस्या होती है, और हियरिंग इंपेयर्ड जिनको सुनने में समस्या होती है, इन दोनों को हम लोग स्पेशल चिल्ड्रेन कहते हैं। नाउ let us learn how a little care and love can make a great difference in the lives of physically challenged and socially deprived children. और हम लोग क्या करते हैं कि कुछ सीखते हैं कि जो छोटी छोटी केयर है, लव है, प्यार है, जिसको करके उनके लाइफ में कैसे हम लोग डिफरेंसेस ला सकते हैं, कैसे उनमें परिवर्तन ला सकते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड और सोशली डिप्राइव्ड जो चिल्ड्रन हैं उनके लाइफ्स के बारे में। तो हम लोग इसी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। नाउ फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो शारीरिक रूप से कुछ उनमें कमियां रह गई हैं, उनके अंगों में कुछ विभिन्नताएं रह गई हैं जो सामान्य लोग हैं उनसे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन बोलते हैं। शारीरिक रूप से कोई ना कोई उनके अंग में कमी हो, जिसे उनके जो आर्म्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन दोनों एक साथ या एक जैसा नहीं कर पाते, उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हो, उनके जो लेग्स हैं उसमें डिफरेंसेस हो, उनके आइज में डिफरेंसेस हो, या उनके माउथ जो है अन्य लोगों के जैसा ना हो, थोड़ा सा वो टेढ़ा वगैरह हो, या थोड़ा सा ज़्यादा हो, अलग संरचना आपको दिखती हो, उसी को हम लोग फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कहते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी दिया हुआ है, यंग सलोनी सफर्स फ्रॉम cerebral palsy. It is the condition where a person's muscles do not respond normally. यंग सलोनी जो है, ये सेरेब्रल जो पाल्सी है, एक डिजीज है जिसमें उनका मसल्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन अन्य लोगों के जैसा नहीं कर पाती हैं। हर राइट साइड इज वीकर देन लेफ्ट। उनका जो राइट साइड है लेफ्ट से क्या है, वीकर है, कमजोर है। हर राइट आर्म्स इज रिजिड, और उनकी जो राइट आर्म है वो रिजिड है, थोड़ा कड़ा है। सी हैज अ ब्रेस फॉर द राइट लेग एंड सी वॉक्स इन अ बम्पी वे। और उनका जो राइट लेग है उसके लिए एक पट्टी, एक सहारा लेकर के, और कैसे चलती हैं, बम्पी वे, थोड़ा सा वो उछलने टाइप से। वो हम लोग जैसे या जो सामान्य लोग हैं उनके जैसे बराबर नहीं चल पाते, थोड़ा सा उनको जंप करना था, बम्पी वे, उछलना टाइप से वो चलते हैं। सी कैन नॉट रन एंड हर स्पीच इज अनक्लियर। वह दौड़ नहीं सकती हैं और उनका जो स्पीच है, जो वॉइस है, वो भी साफ नहीं आता है, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। किसके, सलोनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो पिक्चर में यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं। सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ पेंसिल एंड राइट। इवन वो पेंसिल को पकड़ने में भी डिफिकल्टी फेस करती हैं और वो लिख नहीं पाती हैं। सपोज करिए कि अगर ऐसा ही आपके साथ होता तो क्या करते, आपको भी प्रॉब्लम होती? यस,
शी हैज़ टू अंडरगो स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, और इसलिए उनको जो बोलने में या जो उनको चिकित्सा के क्षेत्र से जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है उससे गुजरना पड़ता है, जिससे कि उनकी साउंड क्लियर आए, वो नॉर्मल अन्य लोगों के जैसा चल पाएँ, उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। या उनको जो साउंड है उसको क्लियर करने के लिए भी उपचार कराना पड़ता है। शी रिमेन्स क्वाइट एंड डज नॉट इंटरेक्ट विथ अदर चिल्ड्रेन, और जो सलोनी है वो बिल्कुल शांत रहती है और वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाती हैं, अर्थात अन्य बच्चों से। द ओनली टाइम शी स्माइल्स इज व्हेन हर टीचर स्विचेज ऑन द म्यूजिक, और सोलोनी केवल उसी समय स्माइल करती हैं, मुस्कुराती हैं जब उनकी टीचर म्यूजिक का स्विच ऑन करते हैं। जब संगीत बजता है तो वो केवल स्माइल देती हैं। हर बॉडी स्वेज टू द रिदम ऑफ द म्यूजिक, और उनकी जो बॉडी है, म्यूजिक की जो रिदम है, संगीत का जो रिदम है, जो वॉइस है, उस पर उनका बॉडी थोड़ा सा अपने आप में मूवमेंट करता है, उनको थोड़ा सा इंजॉय महसूस होता है जब म्यूजिक ऑन होता है। तो यहाँ पर हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं सलोनी को, और इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं अच्छे से कि इनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अन्य लोगों को जैसा नॉर्मल नहीं है। इसी को हम लोग फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन कहते हैं। इन earlier times most physically challenged children were not given any special education and training। प्राचीन समय में जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन होते थे उनको भी कोई स्पेशल एजुकेशन नहीं दिया जाता था, कोई खास ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती थी। द पेरेंट्स वेयर अनअवेयर अबाउट द हेल्प एंड ट्रेनिंग दैट कुड मेक देयर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल। और उस समय के जो पेरेंट्स थे वो ये जो मॉडर्न में टेक्निक था इन सबों के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, या उस समय थी भी तो उनको जानकारी, प्राचीन समय में जो टेक्निक, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी, जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फिर भी उनको उसके बारे में इंटरेस्ट नहीं था या उनके बारे में अनअवेयर थे, वो जागरूक नहीं थे, जिससे उनकी लाइफ जो है हैप्पी हो, कंफर्टेबल हो। बट इन रिसेंट टाइम्स अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन दिस फील्ड। बट आजकल जो है बहुत सारे प्रोग्रेस हो गए हैं इन सारी फील्डों में। ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग करने के लिए, उनमें बेटरमेंट लाने के लिए, उनको कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये डिफरेंट टेक्निक्स आ गई हैं। नाउ मेनी स्पेशली ट्रेन्ड टीचर्स and therapists provide the guidance to these special children। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो स्पेशली ट्रेन टीचर्स हैं और जो थेरेपिस्ट हैं उनके द्वारा ऐसे बच्चों को, या जो स्पेशल चिल्ड्रेन हैं ये सारे, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उनका उपचार किया जा रहा है। देयर फैमिलीज आर ऑल्सो ट्रेंड टू डील विथ देम, और उनकी फैमिली को भी ट्रेंड किया जाता है कि उनके साथ कैसे पेश आना है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन मोर मोबाइल एंड इंडिपेंडेंट। और जो प्रोग्रेस हुआ है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को क्या किया है, अत्यधिक गतिशील बनाया है और उनको इंडिपेंडेंट बनाया है, जिसे वो दूसरों पर कम निर्भर हो रहे हैं। दे कैन यूज स्पेशल मशीन्स फॉर एक्सरसाइज एंड ग्रेटर मूवमेंट, और उनको स्पेशल मशीन्स के माध्यम से एक्सरसाइज कराया जाता है, वो लोग यूज करते हैं, एंड ग्रेटर मूवमेंट, उनमें जिससे कि अधिक से अधिक मूवमेंट हो सके, गति आ सके। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन रिक्वायर ए स्पेशल स्किल टू ईट, रीड, मूव अराउंड, एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड यूज द टॉयलेट।
और जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रेन हैं उनको स्पेशल स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे खाने के लिए स्पेशल स्किल उनको बताया जाए, पढ़ने के लिए बताया जाए, मूव अराउंड अपने चारों तरफ घूमने के लिए बताया जाए, एक्सप्रेस देमसेल्व्स अपने आप के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए अपने विचार को भी सिखाया जाए, और टॉयलेट को भी कैसे यूज करेंगे, इन सारी चीज़ों के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। These skills make them confident and less dependent on other people। और इन सारे जो क्वालिटी है इसके सहायता से उनको कॉन्फिडेंट लाता है, उनमें अंदर लेस डिपेंडेंट की भावना आती है, अर्थात दूसरों पर कम निर्भर होने की जो है विचार आती है, उनमें ऐसा बल आता है जो जिससे वो कम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जो उनके आसपास रहते हैं उनसे कम सहायता लेते हैं। द टीचर्स डीलिंग विथ द चिल्ड्रेन ऑल्सो रिक्वायर ए स्पेशल ट्रेनिंग। और जो टीचर्स हैं उनको जो उनके साथ व्यवहार करते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, उनका आचरण भी, उनका व्यवहार कैसा हो, उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायर होती है, उनको दी जाती है, तभी जा कर के उनको वो पढ़ा पाते हैं, उनको सिखा पाते हैं। जनरल टीचर्स स्पेशल चिल्ड्रन को टॉट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए स्पेशल टीचर होते ही हैं। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स द टीचर्स टू क्रिएट अ सुटेबल इन्वायरमेंट वेयर स्पेशल चिल्ड्रन लर्न न्यू स्किल फास्टर। और उस ट्रेनिंग की वजह से टीचर क्या करते हैं, एक ऐसा सुटेबल अर्थात एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे स्पेशल चिल्ड्रन क्या करते हैं, नए नए स्किल को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। द टीचर्स नीड पेशेंस, काइंडनेस एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड। जो टीचर्स हैं उनके अंदर धैर्य होना चाहिए, दया होना चाहिए और सहानुभूति की प्रवृत्ति होनी चाहिए। वैसे बच्चों के साथ धैर्यपूर्वक, दयापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक ही अपना व्यवहार करनी चाहिए रहें। स्पेशल स्किल आर बीइंग टॉट टू फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन। और वो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं, उनको स्पेशल स्किल्स के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। पिक्चर में देख रहे हैं। द स्कूल एज वेल एज द फैमिली प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन। स्कूल और स्कूल के साथ साथ फैमिली जो होता है उनका रोल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है स्पेशली चिल्ड्रन के लाइफ में। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अच्छा स्कूल मिल गया और अच्छा फैमिली अगर है तो बच्चे निश्चित रूप से डेवलपमेंट करता है और वो अन्य लोगों के जैसा वर्क भी करने लगता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द पेरेंट्स रिमेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ द टीचर्स फॉर गाइडेंस। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिनके यहाँ स्पेशल चिल्ड्रन हो वो स्पेशल टीचर्स के कांटेक्ट में रहें। किस लिए कि उनके बच्चों को कैसी गाइडेंस आगे मिलनी चाहिए वो जान सकें और वैसा वो व्यवहार कर सकें। इफ अ स्पेशल चाइल्ड लाइक्स टू डांस और प्ले ही सी शुड बी प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी। दिस विल मेक द चाइल्ड हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। अगर एक स्पेशल चाइल्ड पसंद करता हो डांस करना या प्ले करना, खेलना, तो उनको चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और उससे क्या होता है, और बच्चा खुश होता है और उसके अंदर एक विश्वास आता है आगे और अच्छे वर्क करने के लिए। नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा जिसको हम लोग कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। अभी हम लोग यहाँ इसके बारे में स्टडी करेंगे। एक्सपर्ट्स डीलिंग विथ फिजिकली चैलेंज्ड children advise that these children must be integrated with other children। एक्सपर्ट डीलिंग अर्थात बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपर्ट के द्वारा फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन को उनके साथ व्यवहार किया जाता है, उनको ऐसा एडवाइस दिया जाता है, तो वैसे चिल्ड्रन जो हैं वो अन्य चिल्ड्रन बच्चों के साथ में अर्थात चिल्ड्रन के साथ में वो इंटरेक्ट बहुत जल्दी होते हैं, उनके साथ जल्दी जुड़ जाते हैं।
दिस इज नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। और इसी को ऐसे स्टडी, ऐसा टेक्निक्स जिसके द्वारा जल्दी से जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं वो नॉर्मल चिल्ड्रन के जैसा बिहेव करने लगते हैं या उनसे इंटरेक्ट होने लगते हैं, उसी को इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। दे शुड बी सेंड टू अ नॉर्मल स्कूल, और उन लोगों को नॉर्मल स्कूल सेंड करना चाहिए। When they interact with other children, they develop confidence and understanding। और जब उनमें कॉन्फिडेंस आने लगे, इसका डेवलपमेंट होने लगे और समझदारी आने लगे, तो उनको नॉर्मल स्कूल भेजी जानी चाहिए। इट ऑटोमेटिकली इनहांसेस देयर लर्निंग एबिलिटीज, और वह अपने आप उनके अंदर जो लर्निंग एबिलिटी है, जो याद करने का, जो सीखने की क्षमता है, अपने आप बढ़ने लगता है। दे ओवरकम हर्डल्स लाइक द साइनेस एंड हेजिटेशन व्हेन दे ज्वाइन नॉर्मल स्कूल्स। और जैसे ही वो नॉर्मल स्कूल ज्वाइन करते हैं तो उनके अंदर जो रुकावटपन है, जो बाधा है, ये सारा क्या होता है, दूर होने लगता है। जो संकोची भावना होती है, हेजिटेशन जो उनके अंदर होता है, ये सब क्या होता है, दूर होने लगता है। अभी हम लोग यहाँ पर पिक्चर जो देख रहे हैं, इसमें एक्सपर्ट डीलिंग हो रहा है। इन सारे बच्चों को, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, उनको स्पेशल टीचर के द्वारा टॉट किया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। चिल्ड्रन विथ फिजिकली चैलेंजेस हैव डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स विथ अदर्स बिकॉज ऑफ देयर फिजिकल लिमिटेशन। और जो फिजिकली चैलेंजेस होती हैं, उसकी वजह से डिफिकल्टी आती है वैसे बच्चों में जो उनके अंदर फिजिकली लिमिटेशन है, जो शारीरिक रूप से जो लिमिटेशन उनके अंदर आया है, जो बाउंडेशन उनके अंदर में है, उसकी वजह से वो अपना रिलेशनशिप दूसरों के साथ नहीं बना पाते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली हेल्प देम टू फॉर्म रिलेशंस विथ अदर स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स एक्सेट्रा। और इस सिचुएशन में जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, वो अपने आप उनको हेल्प करता है रिलेशनशिप बनाने में। किसके साथ? स्टूडेंट के साथ, जो दूसरे बच्चे हैं उनके साथ में, टीचर्स के साथ में, और स्टाफ मेंबर के साथ में। वो अपने आप अपना रिलेशनशिप बनाने लगता है, उनके साथ इंटरेक्ट होने लगता है। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑल्सो बेनिफिट्स अदर स्टूडेंट्स। जो इंक्लूसिव एजुकेशन हैं वो अदर स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिट्स है। दे नॉट ओनली डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग of needs of special children but also develop a caring and sympathetic attitude towards them। और यह केवल उसके अंदर समझदारी ही नहीं विकसित करता है, बल्कि स्पेशल चिल्ड्रन में वो केयरिंग और सिंपैथेटिक एटीट्यूड, सहानुभूति भी लाता है। दिस ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन द सोसाइटी, और यह हमारे समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। एवरीवन रियलाइजेस द प्रॉब्लम्स दैट स्पेशल चिल्ड्रन फेस एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पियर। और सभी लोग, प्रत्येक व्यक्ति इसको रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं ऐसे प्रॉब्लम को जो स्पेशल चिल्ड्रन फेस करते हैं, वर्क टुवर्ड्स मेकिंग देयर लाइफ हैप्पी। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन कैन फंक्शन एट पर विथ द नॉर्मल चिल्ड्रन। फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन भी हैं, वो भी नॉर्मल चिल्ड्रन के जैसा फंक्शन कर सकते हैं। दे जस्ट नीड, और उनको किसी की जरूरत पड़ती है, अ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल अराउंड देम। अगर उनके चारों तरफ जो लोग हैं उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो उस स्पेशल चिल्ड्रन के प्रति, तो क्या होगा, वो भी नॉर्मल बच्चों के जैसा इंटरेक्ट होने लगेगा, वर्क करने लगेगा। नेक्स्ट, सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टेकिंग केयर ऑफ नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। और वैसे ही बच्चों के लिए जो सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संसाधन हैं, वो भी उनके लिए आवश्यक होती है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। थेरेपिस्ट टू हेल्प एंड गाइड देम, उनके लिए थेरेपिस्ट जो होते हैं वो भी उनको हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड केयर, और अधिक से अधिक उनको प्यार की जरूरत पड़ती है, उनको सहानुभूति की जरूरत पड़ती है। डू यू नो, डिसेबल्ड डज नॉट मीन
अनेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक किया गया है। ऊपर में भी जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं उसको हाईलाइट किया गया है या उसको अंडरलाइन किया गया, उसको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो डिसेबल हैं डज नॉट मीन अनेबल, अर्थात डिसेबल होने का मतलब यह नहीं होता है कि वो अयोग्य हैं, ऐसा नहीं है, वो लोग भी योग्य हैं, वो लोग भी अच्छा वर्क कर सकते हैं। डू यू नो हेलेन केलर इज अ सिंबल ऑफ कवरेज फॉर ऑल ऑफ अस। हेलेन केलर जो हैं वह क्या है, हम सभी की को प्रोत्साहित करने वाली हैं। शी वॉज द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू गेट अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री, और वह पहला बहरा और अंधा पर्सन थी जो बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री प्राप्त की थी। शी रोट्स ओवर 12 बुक्स एंड मिनी आर्टिकल्स, और उन्होंने 12 बुक किताबें लिखी हैं और कई सारे आर्टिकल्स भी लिखी हैं। हर फेमस बुक्स आर, और उनकी जो प्रसिद्ध बुक हैं वो कौन कौन है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, अर्थात मेरे जीवन की कहानी, द वर्ल्ड आई लिव इन, और वह विश्व जिसमें मैं रहती हूँ, लाइट इन माई डार्कनेस, और मेरे डार्कनेस में प्रकाश, एक्सेट्रा। ये सारे बहुत ही फेमस उनकी किताबें हैं। शी वर्क हार्ड टू मेक द लाइफ ऑफ पीपल लाइक हर बेटर, और वो बहुत ही कठिन परिश्रम करती हैं वैसे लोगों की लाइफ को हैप्पियर बनाने में। दिस वर्ल्ड फेमस ऑथर ऑल्सो बिकेम अ पॉलिटिकल एक्टिविटीज लेक्चरर एंड ह्यूमैनिटेरियन, और वो जो थी एक वर्ल्ड फेमस ऑथर थी, एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, लेक्चरर थी और एक ह्यूमैनिटेरियन थी। अभी हम लोग यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं कौन है ये, हेलेन केलर, जो लोगों को प्रोत्साहित करती थी। तो हम लोग इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन के बारे में। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।